दोस्तों, हमारी धरती पर बहुत सारे जीव और वनस्पति मौजूद हैं और सभी ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल भी लिया है। लेकिन इस विकास में सबसे बड़ी भूल मानव की रचना थी। ये बात हमको बार बार सोचने के लिए मजबूर भी करती है कि क्या हम इंसान इस धरती पर रहने के लिए योग्य हैं। ये बात सभी को चकित जरूर करेगी, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब शायद आप भी कहोगे कि सच में भगवान ने इंसानों को धरती पर लाकर गलती कर दी है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या किया है इंसानों ने कि धरती पर रहने के लायक हैं या नहीं। ये सवाल उठाने की नौबत क्यों आई? प्रकृति पर इंसानों द्वारा किए गए अत्याचार पर एक नजर डालते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों, जब से डायनासोर का अंत हुआ है और इंसानों का जन्म हुआ है, तब से इंसानों ने आधुनिकता के लिए पूरी धरती को तहस नहस कर दिया है और पिछले 200 सालों में तो हमने हद ही कर दी है। तो बहुत पीछे जाने के बजाय 18वीं सदी से ही बात शुरू करते हैं। 18वीं सदी से इंसान विकास के लिए पागल हो गया है और वहीं से शुरू हुआ प्रकृति पर अत्याचार। 18वीं सदी में इंसानों ने आधुनिकीकरण की शुरुआत की और सिर्फ 250 सालों में पृथ्वी को प्रदूषित करके रख दिया। 250 सालों में पृथ्वी से कई सारे पक्षियों की प्रजाति और यहाँ तक कि कई सारे पेड़ पौधे भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। जिस तरह से प्रकृति पर इंसानों द्वारा तबाही मचाई हुई है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 500 सालों में ही पृथ्वी पर जीवन गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत सारे बदलाव आए हैं। मजदूरों की जगह मशीनों ने ली है। ऐसो आराम जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। इसकी बहुत बड़ी कीमत हमारी धरती को चुकानी पड़ रही है। औद्योगिकीकरण से पिछले 250 सालों से आज तक 83 किस्म के मैमल्स, 113 प्रकार के बर्ड्स, 23 प्रकार के एम्फीबियंस, 25 किस्म की मछलियों की प्रजाति, 100 तरह के बिना रीढ़ के जीव और 350 से भी ज्यादा पौधों की प्रजाति धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। जब से विकास की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से पूरी धरती का तापमान 1 डिग्री बढ़ चुका है। ये बढ़ने में तो बहुत ही कम लगता है, लेकिन इस तरह से अगर 5 से 6 डिग्री तापमान नीचे गिर गया तो हमारी पृथ्वी फिर से हिमयुग में चली जाएगी, यानी कि बर्फीली बन जाएगी। ये 1 डिग्री तापमान की वजह से हमारे ओशियन गर्म होने शुरू हो गए हैं। आइस बनना बंद हो चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा बर्फीला क्षेत्र ग्रीनलैंड पिघलने लगा है। अब आप खुद ही सोचो कि इंसानों द्वारा की गई कोई भी शोध या आविष्कार इको फ्रेंडली है? एक भी नहीं। लगभग 99% जो भी आविष्कार हुए हैं उन सभी से हमारी धरती को खतरा बढ़ता गया है और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। क्या रेल के आविष्कार ने प्रकृति की सहायता की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्लोबल वार्मिंग की सहायता की है। क्या कच्चे तेल से धरती को कोई फायदा हुआ है? भले ही इसकी बदौलत हम इंसानों का जीवन आसान हो गया हो, लेकिन ये तो एक अभिशाप की तरह ही है। क्या प्लास्टिक, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिटर्जेंट या मोबाइल फोन का आविष्कार का नेचर से कोई योगदान है? बिल्कुल नहीं। एयर कंडीशनर और फ्रिज से निकलने वाली HFC गैस हमारे ओजोन स्तर को नष्ट कर रही है। सेल फोन की वजह से पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल चुका है, जिसकी वजह से मधुमक्खी और पक्षियों की कई प्रजाति लगभग खत्म होने पर आ गई है। स्पैरो चिड़िया का नाम तो अभी से विलुप्त होने वाली प्रजातियों में डाल दिया गया है। डिटर्जेंट और टूथपेस्ट जैसी चीजें भी हमारे साथ साथ इस पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। आज पूरी दुनिया में फेस वॉश का बहुत ही इस्तेमाल किया जा रहा है,
क्या आपको पता है इसको बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है? और प्लास्टिक से कौन गोरा बनता है? डिटर्जेंट, टूथपेस्ट और फेस वॉश, ये सभी में माइक्रो बीड्स प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के कई सारे देशों में इस पर बैन लगाया गया है, पर भारत में अभी भी बिना रुकावट चल रहा है। ये माइक्रो बीड्स हमारी गटर लाइन से बहते हुए समुद्र में चले जाते हैं और समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बिजली का आविष्कार भी हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर ही किया है। शुरुआती दौर में बिजली कोयले से बनाई जाती थी, फिर जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती चली गई, वैसे वैसे हमने बिना वजह बड़े बड़े डैम बनाने शुरू कर दिए और जिसकी बदौलत पर्यावरण पर इसका भयंकर असर पड़ता है। इसकी बदौलत कई सारे जलीय प्राणी विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि इतने सारे डैम बनाने के कारण फ्यूचर में मानव जाति को इसका बहुत ही बड़ा परिणाम भुगतना होगा। इंसानों ने जब से धरती पर कदम रखा है, तब से हम इंसानों ने सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण की हानि ही की है। हमारी ही वजह से तस्मानिया टाइगर जैसे कई सारे जानवर विलुप्त हो चुके हैं। धरती का तापमान हम 1 डिग्री बढ़ा चुके हैं। नदी को हमने नालों में परिवर्तित कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के पूरे जिम्मेदार हम इंसान ही हैं। पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर हमारे ही कारण बढ़ गया है। अटलांटिका और ग्रीनलैंड जैसे बर्फ की चादर को सूरज की रोशनी लाखों साल में भी पिघला नहीं पाई है, जिसको हमने मात्र 250 सालों में ही पिघलाना शुरू कर दिया है। हमारी वजह से पूरा समुद्र प्लास्टिक के कचरे से भर गया है। रोजाना लाखों की संख्या में समुद्री जीव मरते जा रहे हैं। हम इंसान यहीं नहीं रुके, जैसे कि हम लोगों ने कसम खा रखी है कि धरती को तो हम गंदा करेंगे और साथ ही दूसरे ग्रह को भी नहीं छोड़ेंगे। इसी विचार से अंतरिक्ष को भी गंदा कर दिया है। खेतों में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके धरती की गुणवत्ता शक्ति को तो हमने नष्ट कर दिया है। इन दवाओं के कारण कई सारे सूक्ष्म जीव मर चुके हैं। इस प्रक्रिया से खेती करने की वजह से हर साल अरबों पक्षियां अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसके जिम्मेदार हम इंसान ही हैं। ये तो बात है सिर्फ 250 सालों की। जिस तरह से हम आधुनिकीकरण के पीछे भाग रहे हैं, इससे ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि अब इंसानों का अंत बहुत ही निकट आ चुका है, जिसके जिम्मेदार भी हम खुद ही होंगे। और इसकी भरपाई करने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी जारी कर दी है कि हम इसी तरह से पर्यावरण के साथ खेलते रहे, उसको नुकसान पहुंचाते रहे, तो ये समय दूर नहीं है जब अटलांटिका और ग्रीनलैंड के बर्फीले क्षेत्र की बर्फ जो हमको पीने लायक पानी देती है, वो बर्फ पानी बनकर समुद्र में मिल जाएगी। ये सब बातें सुनकर और देखकर सच में ऐसा लगता है कि क्या सच में हम इंसान इस धरती के ही हैं या किसी और ग्रह से आ टपके हैं। आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम जीना नहीं चाहते? हमारे जीने के तरीके से तो यही लगता है कि भगवान ने हमको इसीलिए बनाया है कि हम जितना चाहें इतना इस धरती को नुकसान पहुंचा सके। ये बात हम सभी को आज से ही सोचनी चाहिए कि हम इस धरती पर क्यों हैं, क्यों भगवान ने हम इंसानों को सभी जीवों से शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाया है। क्या इसीलिए कि हम दूसरे जीवों के अंत का कारण बने? क्या हम इस धरती का रक्षक बनना चाहते हैं या भक्षक? दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।